तो डीसी यूनिवर्स में ऐसा कौन है जो सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दूसरी बात उस पर इंसानों के बनाए वेपन्स का असर नहीं होता है? ऑफ कोर्स वो सुपरमैन है। अब टेक्निकली न्यूक्लियर मिसाइल ने सुपरमैन को लगभग मार दिया था, लेकिन तब सुपरमैन की हालत पहले से कमजोर हो चुकी थी। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ऐसे वेपन्स है जिसका यूज करके सुपरमैन को फाइट में हराया जा सकता है। तो स्वागत है आपको और एक वेपनरी वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में जिसका यूज करके सुपरमैन को एक फाइट में हराया जा सकता है। ब्लैक होल ग्रेनेड। अब जब हम ह्यूमंस फाइट करते हैं तब वो ग्रेनेड का यूज करते हैं एक दूसरे को ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन जब बात आती है सुपर ह्यूमंस की तो वो ऐसे ग्रेनेड यूज करते हैं जो फटने के बाद इंसान और चीज़ों को खा जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिखाए ब्लैक होल ग्रेनेड की। ये एक ऐसा वेपन है जो डार्क एल्व्स यूज करते हैं एसगार्डियन आर्मी को बीट करने के लिए। ये ग्रेनेड फटने पर कुछ सेकेंड्स के लिए ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और ब्लैक होल तो लाइट तक को खा जाता है। इस ग्रेनेड की वजह से एसगार्डियंस, ओडिन का सिंहासन और कर्स जो कि थॉर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, वो तक नहीं बच पाया। और अगर इसे सुपरमैन पर यूज़ किया जाए तो सुपरमैन को भी ये ब्लैक होल ग्रेनेड खा जाएगा। ब्लैक होल ग्रेनेड को मैं देता हूँ 10 में से 9 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इसलिए काट दिया क्योंकि जब ये फटता है तब ये अपने ओनर को भी ब्लैक होल में ले जा सकता है अगर इसे सही से यूज़ ना किया जाए तो। गंगनिर। अब गंगनिर एसगार्ड के किंग ओडिन का वेपन था जो रैग्नारोक के साथ डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फिर भी ये वेपन एक स्काई फादर का था। ओडिन ने इस वेपन की मदद से 9 रियल्म्स को कॉन्कर किया। अब ये बात अलग है कि हेला का भी उसमें योगदान था, लेकिन बोर ने इस वेपन की मदद से मेलिकेट की आर्मी को मच्छर की तरह मार दिया था। ओडिन ने स्पेयर से लोफी यानी लोकी के असली पिता को उनकी आर्मी के साथ बीट किया। थॉर ने भी इस वेपन का यूज़ किया था हेला को मारने के लिए, लेकिन क्योंकि हेला उस टाइम एसगार्ड में थी इसलिए हेला ने खुद को मिस्टिकली रीजनरेट कर लिया। लेकिन इस वेपन के एनर्जी ब्लास्ट में इतनी ताकत है कि लोकी ने अपने ही असली पिता को एक ब्लास्ट के अंदर खत्म कर दिया। गंगनिर को मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 9.5 पॉइंट्स, क्योंकि ये वेपन को फुल पोटेंशियल पर सिर्फ तभी यूज़ किया जा सकता है जब उसके पास ओडिन फोर्स हो। ओबीडियंस डिस्क। अब ओबीडियंस डिस्क को हमने सबसे पहली बार रैग्नारोक में देखा। ये वेपन ग्रैंड मास्टर का है जिसे वो तब यूज़ करता है जब कोई खिलाड़ी उसकी बात ना सुने। अब काफ़ी सुपर फैंस को ऐसा लगता है कि ये डिवाइस एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिसकी वजह से थॉर को पेन होता था। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन इसे समझने के लिए मुझे किसी बंदे की ज़रूरत थी जो मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट हो। अब बेशक मुझे एक्सपर्ट नहीं मिले, लेकिन दोस्तों की पढ़ाई मेरे काम आ गई। मैंने अपने ही कम्युनिटी के 2 क्रिएटर कॉमिकियन और डीके डायनेमिक्स से इस बारे में बात की, क्योंकि ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और इन्हें मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस भी है। और जब मैंने दोनों से पूछा कि अगर किसी वजह से नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, और दोनों का एक ही आंसर था कि बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। और सेम थॉर के साथ हुआ। ओबीडियन डिस्क थॉर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं बल्कि उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन बॉडी के पार्ट्स को सिग्नल देना बंद कर देता है। इसलिए तूफान का देवता होने के बाद भी थॉर नॉक हो जाता था। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सुपरमैन मैन ऑफ स्टील है, उसे कुछ नहीं होगा, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि सुपरमैन के पास ब्रेन नहीं है। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये डेस्क इलेक्ट्रिक शॉक देती है तो कॉक पत्थर का बना था, लेकिन फिर भी उस पर ये डेस्क काम कर रही थी। और जहाँ तक मुझे पता है पत्थर पर बिजली का कोई असर नहीं होता है। ओबीडियन डिस्क को मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, क्योंकि ये उन सारी ह्यूमनॉइड बींग्स पर यूज़ की जा सकती है जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हो। लोकी सेप्टर। अब ये सेप्टर एवेंजर्स में देखने मिला। इस वेपन से लोकी ने एनर्जी ब्लास्ट किए, थॉर को वेपन बैटल में टक्कर दी और साथ ही में चित्तौरी आर्मी को कंट्रोल भी किया। लेकिन इस सेप्टर में लगा हुआ है माइंड स्टोन जो अच्छे से अच्छे बंदे का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। हालांकि पीटर के पिता, मेरा मतलब टोनी स्टार्क पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि टोनी के चेस्ट पर आर्क रिएक्टर लगा हुआ था। लेकिन इस वेपन का यूज़ करके सुपरमैन का माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही में ये स्पेक्टर किसी को भी बेहोश भी कर सकता है। लोकी सेप्टर को मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 8 पॉइंट्स। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसको 8 की रेटिंग क्यों दी, लेकिन यह वेपन 10 पॉइंट्स लेने के लायक भी नहीं है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। स्ट्रोम ब्रेकर। अब जब थॉर को स्ट्रोम ब्रेकर मिला तब उसकी पावर बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई। स्ट्रोम ब्रेकर एक लेजेंडरी वेपन है क्योंकि ये पहले से एन्चेंटेड है बायफ्रोस्ट को समन करने के लिए, लेकिन आखिर में ये एसगार्ड के किंग का वेपन है। और इस वेपन के साथ थॉर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जैसे थैनोस के मुंह से चीख निकालना और बियर के बोतल का ढक्कन ओपन करना।
इस वेपन के सिर्फ एक झटके से आउटराइडर्स मर गए थे, स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गए वो अलग, लेकिन ये वो वेपन है जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स का सामना करते हुए थैनोस की चेस्ट में जा घुसा। अब बेशक तब थैनोस रेडी नहीं था, लेकिन एक अकेला इन्फिनिटी स्टोन्स प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर ने किस लेवल के अटैक को फेस किया था, और ये वही वेपन है जिसने थैनोस का सिर भी काट दिया। स्टॉर्म ब्रेकर को मैं देता हूँ 9 पॉइंट्स। 1 पॉइंट इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। थॉर के अलावा इसे कोई भी सुपर ह्यूमन लेवल बीइंग यूज कर सकता है, जिससे थॉर को भी खतरा हो सकता है। लास्ट वेपन है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। अब जैसे पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही जिसके पास सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन हो वो पूरे प्लेनेट का रूलर बन सकता है, लोगों को अपने इशारों पर नचवा सकता है, और डोरमामू जैसे बीइंग को 1v1 बैटल में हराया जा सकता है। और हम बात कर रहे हैं 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करने वाले इन्फिनिटी गॉन्टलेट की। अब हो सकता है कि सुपरमैन इस लिस्ट के बाकी वेपन्स के अटैक से बच भी जाए, लेकिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के सामने सुपरमैन देवदास की तरह है। इन्फिनिटी स्टोन से टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को अपना गुलाम बना सकते हैं, और ये सब कम पड़ जाए तो रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। और रियलिटी मैनिपुलेशन के सामने फिजिकल स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है। और अगर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ से रियलिटी, पावर, टाइम, माइंड, सोल और स्पेस को बीट कर सकता है, तो ये लॉजिक इंटू 100 वाली बात हो गई, जो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमंस के समझ के बाहर है। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को मैं देता हूँ 9.7 पॉइंट्स। 0.3 पॉइंट्स में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इतना पावरफुल वेपन होने के बाद भी थैनोस को इसे यूज करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। लेकिन ये थे एमसीयू के कुछ ऐसे वेपन्स जिनका यूज करके सुपरमैन को फाइट में हराया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वेपन्स भी है जिनकी बात हमने वीडियो में नहीं की है। ये वेपन है म्यूनिर, हेला की नेक्रोसॉर्ड, सर्टर की ट्विलाइट सॉर्ड, शील्ड और हाइड्रा के वो वेपन्स जो टेसरेक्ट की मदद से चलते थे, प्रोटोन कैनन जिसे कभी यूज ही नहीं किया गया, फ्रोस्ट जायंट के रियलम को पावर देने वाला कास्केट, और भी बहुत है, लेकिन इनके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा ऐसा वेपन पसंद है जिससे सुपरमैन को हराया जा सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और ऊपर आई बटन पर अपना ओपिनियन बताना कि आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।